हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब इस केस में कुछ न्यू टर्न एंड ट्विस्ट हुआ है। ये जो तीन देवियां हैं, न्याय की देवियां हैं, वो अपने में ही खुलासा कर रही हैं, अपना ही खुलासा कर रही हैं। तो कुछ दिन पहले भाभी जी बहुत रोते गिड़कते लाइव आई कि मेरा न्यू चैनल बनाया, न्यू वीडियोस डाले गए हैं द रॉट में, ये किसने किया है, क्या किया है, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। देन जो हल्का मैडम हैं, जो न्याय की देवी बनती हैं, तो उन्होंने अपने 2 दिन के वीडियो, 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें ये बोल रही थी कि वो चैनल उसी के पास था, भाभी जी के पास ही था, और भाभी जी ने ये अगर किसी के पास नहीं है तो उसने ही अपना वीडियो डाला होगा, पिक्स डाले होंगे। तो मतलब सोचिए, लोग, भाभी जी इतनी गिर गई हुई हैं दूसरों को गिराने के लिए कि अपने पिक्स डाल के एंड देन लाइव आके रो रही हैं और बता रही हैं कि मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो सोचिए, जब एक भाभी जी इतनी गिर सकती हैं तो वो जितने एलिगेशंस लगाई हैं वो उस एलिगेशंस के लिए कितनी गिरी होंगी। जो पिता समान जो उनके ससुर हैं उनके लिए कितना गंदा बोला है कि इन्होंने मेरे से बड़ी बुरी नज़र से देखा, बुरा टच किया। तो मतलब सोचिए कि एक औरतों को अगर एक कुछ बेनिफिट मिला हुआ है तो उस बेनिफिट का यूटिलाइजेशन या मिसयूज़ कैसे किया जाता है, ये यहाँ पे भाभी जी आज बहुत ईज़िली बता रही हैं। और ये जो न्याय की देवी बनी हुई हैं, और एक जो है हांसी, जो औरत के रूप में आदमी आई हुई हैं, उनका उनका एक अलग, वो क्या बोल रही हैं कि हमने भाभी जी को बताया कि ऐसे करो, हमने भाभी जी को बताया कि अब मीडिया में हम जाएंगे, और मैंने हल्का मैडम को बताया कि आप जाके फ़ोन करके पूछिए कि क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई थी, डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना। ये सब चीज़ें, मतलब ये तीनों का जो खुराफाती दिमाग है वो मिल के ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जब खुराफाती औरतें जब मिलती हैं तो इसी तरह के काम होते हैं। तो हम इन और तीनों से तो कोई अच्छी काम का एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते कि कुछ अच्छा करेंगे ये लोग। कल पड़ोसी ने अपना पूरी तरह से कर्तव्य निभाया और उसने रियलिटी सब चीज़ें बताई। बहुत सारे जो अंधभक्त होंगे भाभी जी के, उनकी भी आंखों की पर्दा खुली होगी, और वो भी अब समझ सकते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको ज़रूरत ही नहीं है। वो चाहे तो दिन को रात और रात को दिन कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी औरतें बैठी हुई हैं। तो उन्हीं के सपोर्ट से वो चीज़ें, प्रॉपर्टी और पैसे लेने के भूख में बैठी हुई है कि उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जितने पैसे निकाल सकती है उतना निकालो। और कल पड़ोसी ने ये भी खुलासा किया कि जैसे ही वो बोली थी कि अंकल आंटी ने धक्के मार के घर से निकाले थे, 2 बच्चियों को निकाले थे, मतलब वो औरत को इतना सिंपैथी लेना है कि 2 बच्चियों को भी यूज़ कर रही है। जनरली माँ जो होती है अपनी फ़ाइट अपने से लड़ती है, अपने बच्चों को तो इन सब चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं करती है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं। वो जो जैसा देखते हैं वैसे ही उनके मन में और हर चीज़ में वैसी फीलिंग आती है। और जब बच्चे अपने फादर को खोए रहते हैं तो उस समय और ज़्यादा वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, उनका इमोशन बहुत फ्रेजाइल होता है। तो इसलिए उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। मगर मैडम ने फुल सिंपैथी अपने बच्चों के नाम पे लिया, अपने हस्बैंड की डेथ के नाम पे लिया, और लोगों ने भर भर के सिंपैथी भी दिया। और एंड में क्या हुआ कि पता चल रहा है कि वो मैडम खुद से निकली थी और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे रोका जाए। मतलब वो 10 बार अगर घर छोड़ के निकल रही है तो 10 बार उनका पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के रोका जाए। और कहीं ना कहीं जब ये भाभी जी पहले के वीडियोस में ये ऑडियो डाला भी था जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था कि उनके जो फादर इन लॉ हैं वो कह रहे थे मैं हाथ जोड़ के तुझे रोक रहा हूँ, तू रुक जा यहाँ से। तो बोल रहे नहीं नहीं, आपकी वजह से ही मैं रुक रही हूँ, नहीं तो मैं चली जाती ऐसे। और अब वो जो औरत का, जो भाभी जी का जो ट्रेंड है वो रोज़ का रोज़ चलाए अगर हुए इसी हैं। तरह से होगा कि रोज़ वो भागेगी और रोज़ एक्सपेक्ट करेगी मुझे रोका जाए, तो ऐसा नहीं होता। एक बार एक इंसान सोचता है भाई चले ही जाओ,
जाओ और कुछ दिन बाहर रहो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुम खुद ही वापस आओगे। मगर इस पे भी भाभी जी एक्सपेक्ट ये कर रही हैं कि मुझे रोका जाए, या मैं चली गई हूँ तो फिर मुझे बुलाया जाए। तो भाई तुम अपने से गई हो, तो अपने से जब गई हो तो अपने से आओ, कोई तो तुम्हें बोला नहीं कि जाने को। और दुनिया को तुम ये दिखा रही हो कि लोगों ने तुम्हें घर से निकाला है, लोगों ने तुम्हें रहने नहीं दिया है, तुम्हारे बच्चियों को सड़क पे कर दिया है। तो मुझे लगता है भाभी जी की अगर A to Z अगर बातें किया जाए तो उसमें से 1% सही होगा, और 1% भी मुझे लगता है वो सब जो वीडियो में बोलती हैं वो सब झूठ ही बोलती हैं। उनको पैसे की कमी थी तो उन्होंने लोन ले लिया, तो उन्होंने ये कर लिया, फला कर लिया, सब चीज़ें लोन पे उनका काम होता है। मतलब पैसे आप जो घर कारपेंटर का काम कर रहे हो, मतलब कार लिया वो लोन पे लिया, घर लिया वो लोन पे लिया। और जब घर लिया है तो लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं, जब पैसे नहीं होते तो रुक जाते हैं कि भाई अभी पैसे जब होंगे तब हम कारपेंटर का काम करवाएंगे। मगर उसके बाद कारपेंटर का भी काम हुआ, कारपेंटर के काम में कोई 1-2 रुपए नहीं लगते हैं। जब अच्छा काम करवाओ तो 3-4 लाख ऐसे ही चले जाते हैं, वो पता भी नहीं चलता है। तो जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो इतना सारा काम करवा रही हैं, और उसके बावजूद उनको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए 2 टाइम का रोटी नहीं है मेरे अपने बच्चों को खिलाऊं। और उनके जो फॉलोवर हैं, जो भाभी जी की फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त जिन्हें कहेंगे, वो तो आते हैं, कमेंट करते हैं, आप क्या चाहते हो वो अपनी बेटियों को सड़क पे कर दे, आप क्या चाहते हो वो अपनी बेटियों को मार दे, इस तरह की। तो मेरा कभी इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि किसी को मार दो या किसी को भूखे मारो। मेरा ये है कि सब लोग अगर ये भाभी जी चाहती तो ये जो 2 देवियाँ जो हैं, हल्का एंड हांसी, ये जब ये सब अब घर तोड़ने वाली औरतें हैं, ये अपनी घर कौन सा मैनेज किया हुआ है। हांसी को कभी देखो, आदमी के औरत के रूप में आदमी इनकी तरह लगती है, तो वो इसी तरह की बातें ही कर सकती है। इससे उसके बातों में कभी कोई चीज़ ऐसा नहीं लगता है कि वो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेगी। वो एक नंबर की गुंडी लगती है मुझे, जो कि गुंडों वाली बातें भी करती है। अपना घर वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई तो सोचती है कि दूसरों का भी घर कैसे मैनेज हो जाए। तो ये सब जो है ये अपनी कुछ कुछ सब अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं कि हांसी को अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाल रही है, तो वो उसको एक कोई सोर्स चाहिए था, उसको मिल गई है भाभी जी। अब भाभी जी के थ्रू उनके फैमिली को टॉर्चर कर रही है ये। अब हल्का जो है, हल्का का तो अपना अलग चक्कर है, हल्का ने पैसे लिए हुए हैं भाभी जी से उसके सपोर्ट में बोलने के लिए, तो वो तो बोलेगी। डील फाइनली हो चुका है कि भाई जितने भी पैसे मिलेंगे, अगर 1 करोड़ मिलेगा तो उसमें से 25% वो हल्का लेने वाली है। तो अगर बोलने पे 25 लाख मिल जा रहा है तो कोई क्यों ना बोले, वो तो बोलेगी। तो वो तो अपना काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उसको 25 लाख मिल रहे हैं। 25 क्या, अगर 2-3 करोड़ मिल गए तो उसमें से फिर 25% आप देख लो कितना होता है, तो वो हल्का को मिल रहा है। तो हल्का का अपना पूरा सेट करके इसीलिए बोल रही है, हल्का ऐसे किसी के मामले में नहीं पड़ती है। वो उसको पता है कि मैं यहाँ बोलूँगी, एक तो व्यू भी मिल रहा है, क्योंकि वो अपना डेली अगर रूटीन करे तो उसको कोई नहीं देखने वाला है, क्योंकि उसकी डेली रूटीन इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि लोग देखेंगे। मगर जब किसी के मामले में जब कूद के बोलती है, चल भले ही उसको कोई बुलाए या ना बुलाए, और बुलाते भी है तो जब बोलती है तो उसको अपना व्यू भी कमाना है, पैसे भी कमा रही है यहाँ पे, तो वो तो कर रही है अपना काम बखूबी। मगर कल जो पड़ोसी ने बोला है, एक एक चिट्ठा खोला है भाभी जी का, और भाभी जी अब तिल मिला के देखिए भाभी जी का अब क्या वीडियो आता है, क्योंकि भाभी जी रिएक्शन तो ज़रूर देंगी, ऐसे तो नहीं बैठने वाली हैं। और मतलब भाभी जी का एक्शन ये है कि सभी के अगेंस्ट FIR कर दो ताकि सब चुप हो जाएं। क्योंकि पहला भाभी जी ने अपने को मारने का धमकी दिया पब्लिक में कि भाई मैं मर जाऊंगी, मैंने FIR कर दिया है, मैंने रिपोर्ट लिख दिया कि मैं मरूंगी तो ऐसा होगा। कल को क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है, तो आप ऐसे कैसे किसी के नाम पे कर सकते हो कि मैं मरूंगी तो फला 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 ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये किसी पे ऐसे आप रास्ते पे चल रहे हो, कोई आप जानबूझ के किसी के गाड़ी के आगे आगे बोलोगी भाई मेरे ससुर ने ही एक्सीडेंट करा है। तो ये चीज़ें तो जो रिपोर्ट लिखते हैं या जो चीज़ लोग
लेटर ले रहे हैं उनको भी समझ आना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें आई डोंट थिंक कि होना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि जो औरत अपने को सब चीज़ ख़त्म कर दिया है, अपनी पिक्स जो है आपत्तिजनक पिक्स अगर किसी चैनल पे डालती है और दिखाती है और लोगों को फिर लोगों पे ब्लेम करती है कि उन्होंने किया उन्होंने किया उन्होंने किया, वो फिर कहीं पे भी गिर सकती है, किसी हद तक गिर सकती है। तो उसके अंदर प्रतिशोध की आग इतनी आ गई है कि वो अपनी को बर्बाद करके अपने को जला के दूसरों को बर्बाद कर रही है, वैसा वाला है। तो वैसा अंत तो बहुत ही बुरा होता है और उनको अभी पता नहीं चल रहा है। उनको जो सपोर्ट में है वो तो कमा रहे हैं खा रहे हैं, तो इसलिए वो तो बोलेंगे नहीं कि ये गलत कर रहे हो। तो बात ये है कि उनके माँ बाप भी उनको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि माँ बाप भी उसका पैसा खा रहे हैं, नौकरी पे रखा हुआ है उन सबको, तो वो भी क्यों बोलेंगे। और रही बात कंट्रोवर्सी करना ही है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल गया हुआ है कि जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होता है तब तक चैनल ग्रो नहीं होता है। हम लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी के सपोर्ट पे बोले, बट ये होता है कि जब आप किसी को देखते हो, किसी के चैनल को देखते हो, तब कभी कभी आपको खुद से बहुत इरिटेशन होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है किसी के साथ। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप अपने दिल की बात रख सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि अंकल आंटी जो हैं सही हैं अपनी जगह पे, और शायद उनके अगर 2 बेटे होते तो मैं फ़िलहाल कभी एक ये इस तरह के रिएक्शन नहीं देती। मगर इस समय अंकल बिल्कुल अकेले हैं, आंटी बिल्कुल अकेली हैं, तो उनको चलिए उनके बेटे नहीं हैं मगर हम उनके बच्चे बन के उनको सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो ये जो चैनल, ये जो रिएक्शन है उनके सपोर्ट के लिए, इसीलिए क्योंकि उनको सख्त में ज़रूरत है किसी की सपोर्ट की। तो जो भी लोग हेल्प कर रहे हैं मेरे तहे दिल से उनके लिए थैंक यू, कि आप समझ सकते हो कि कौन गलत है कौन सही है। और धीरे धीरे ऐसे ही भाभी जी की और 3 देवियाँ जो हैं, 3 देवियाँ जो मिल के कर रही हैं टारगेट अंकल जी को, वो धीरे धीरे सब चीज़ खुलेगा। और ये जो हल्का है वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करने वाली है, 1-2 महीने काफ़ी है। 2 महीने के बाद वो यहाँ से खिसकेगी, फिर दूसरा टारगेट पकड़ेगी, दूसरे कंट्रोवर्सी में कूदेगी। क्योंकि वो मैं उसका पिछला भी हमने देखा है कि वो ज़्यादा कूदती नहीं है, वो बस अपनी व्यूज़ के लिए कमाती है। और जो हांसी हैं, हांसी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, औरत के रूप में आदमी है, तो उनका तो बैठे बैठे बस करना है। और आई डोंट थिंक कि वो डॉक्टर भी कैसे बनी है, मुझे उसके प्रोफेशन पे भी डाउट है, क्योंकि डॉक्टर्स तो एटलीस्ट बहुत ही डिसेंट और बहुत समझदार होते हैं। तो वो पढ़ाई इसीलिए लोग ज़्यादा करते हैं कि पढ़ाई करके लोग सेंसिबल होते हैं। मगर यहाँ पे पढ़ाई करके अगर वो हांसी मैडम इस तरह की बातें करती हैं तो काफ़ी लाइक आपत्तिजनक है और काफ़ी निराशजनक है। एनीवेज, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के लिए बेल प्रेस करिए, ताकि आपके मेरे सारे जो न्यू वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।